Next topic after Schrodinger's wave equation is quantum mechanical model. Actually, this mechanical model was given by the Erwin Schrödinger. The main postulates of this model are six postulates are there. One by one, we will discuss each of them. ठीक है? First one is अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर एटम के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, तो किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी की वैल्यू होती है वो क्वांटाइज्ड होती है. क्वांटाइज का मतलब होता है द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एनर्जी ऑफ वन क्वांटम. हमें पता है एक क्वांटम की एनर्जी होती है एच न्यू. ठीक है, तो इसकी जो एनर्जी होगी ई इट विल बी इक्वल टू एन एच न्यू. मतलब वो n टाइम्स वन एनर्जी की वन क्वांटम की एनर्जी का n टाइम्स होती है. तो वी कैन से दैट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैज द क्वांटाइज वैल्यू ऑफ एनर्जी. अब किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए जो क्वांटाइज वैल्यू ऑफ एनर्जी है उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बाय सॉल्विंग द श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन. अगर हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करके क्वांटाइज वैल्यू ऑफ एनर्जी को निकाल सकते हैं. और हमें पता है कि हर क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन होता है विच इज कॉल्ड एज आइजन फंक्शन, उसको भी हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ही निकाल सकते हैं. तो मैंने सेकंड पॉइंट में दो बातें बताई. एक तो ये कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी को वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन as well as the wave function associated with the quantized value of energy can also be calculated by using the same equation called Schrodinger's wave equation. तीसरा पॉइंट है कि जो साई होता है which is called as the wave function for an electron. तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए जो साई होता है वो एक सिंपल फंक्शन होता है. एक सिंपल फंक्शन है which has no physical significance. इसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, लेकिन जो साई स्क्वायर होता है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है. वो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है. इट रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम. इसका मतलब अगर हमें साई स्क्वायर की वैल्यू पता लग जाए, साई स्क्वायर क्या प्रिडिक्ट आउट कर रहा है, वो ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या है. और इसको हम लोग क्या कह देते हैं, दिस स्पेसिफिक स्पेस विच रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज द ऑर्बिटल. इज इट ओके? तो साई स्क्वायर से हम ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन पता लगा सकते हैं. मतलब उस स्पेस के बारे में हम पता लगा सकते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है. and the wave function associated with it means psi square, that's why is called as orbital wave function, or it is called as the atomic orbital. तो मैंने आपको बताया जो वेव फंक्शन है साई स्क्वायर उसको बोलेंगे ऑर्बिटल वेव फंक्शन बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम. अब अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर हम बात करेंगे इट मे हैव मैनी वेव फंक्शंस. देयरफॉर इन एन एटम बिकॉज इट मे कंटेन more than one wave functions, that's why we can say that in an atom also many or a number of atomic orbitals may present. Last point is that if we know the value of psi, अगर हमें orbital wave function पता है तो उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की जितनी भी इंफॉर्मेशन है all the information about an electron in an atom can be predicted out if we know the value of orbital wave function. ऑर्बिटल वेव फंक्शन को यहाँ पर हमने जो रिप्रेजेंट किया है वो साई स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया है. सो इफ वी नो द वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर देन इट विल गिव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम. तो ये हो गया आपका मैकेनिकल क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे डिस्कस वो है क्वांटम नंबर्स. अब क्वांटम नंबर होते क्या हैं इनके बारे में हम लोग बात करेंगे. दैट व्हाट यू मीन बाय क्वांटम नंबर. Actually, if we want to find out, if we want to predict out the complete information about an electron in an atom, कोई भी एटम है उस एटम में इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन पता लगानी है, कहने का मतलब ये हो गया कि उस इलेक्ट्रॉन की लोकेशन क्या है, एनर्जी क्या है एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, शेप क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल की, और साथ में इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक ऑर्बिटल में ओरिएंटेशन क्या है. तो उस पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को
इलेक्ट्रॉन के बारे में हम पता लगा सकते हैं बाय यूजिंग 4 सेट्स ऑफ नंबर्स विच आर कॉल्ड एज द क्वांटम नंबर्स. There are 4 sets of numbers by which we can find out, we can predict out the complete information about an electron. उनमें से पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात की जाए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये बताता है इलेक्ट्रॉन किस पर्टिकुलर शेल में पाया जा रहा है, या what is the principal energy level in which the electron is present. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर represents the shell or orbit. We can also say orbit or principal energy level in which electron is present. जैसे सपोज अगर n की वैल्यू 1 है तो ये पहले शेल में पाया जाएगा जिसको हम k शेल से रिप्रेजेंट करते हैं. n की 2 वैल्यू सेकंड शेल को यानी l शेल को रिप्रेजेंट करती है. If the value of n is 3 it represents m shell. If the value of n is 4 it represents n shell, and if the value of n is 5 it represents o shell. One more thing is that more the value of n, if the value of n increases, the distance between electron as well as the nucleus also increases, or the distance between the shell as well as nucleus increases. कहने का मतलब है ये कोई एटम है, ये हो गया न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल. तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो न्यूक्लियस से दूर जाने पर किसी भी पर्टिकुलर शेल का रेडियस बढ़ेगा, तो रेडियस के बढ़ने से आपका जो n की वैल्यू है वो भी आपकी बढ़ती है. तो वही है ना, मोर द वैल्यू ऑफ n मोर इज द डिस्टेंस ऑफ शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस. मींस R1 का मतलब ये पहले वाले शेल का रेडियस हो गया, R2 का मतलब सेकंड शेल का रेडियस हो गया, R3 का मतलब थर्ड शेल का रेडियस हो गया, R4 का मतलब फोर्थ शेल का रेडियस हो गया. तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, वैसे वैसे जो शेल का डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वो बढ़ेगा. एंड दिस पर्टिकुलर वी कैन प्रिडिक्ट आउट this specific information on the basis of this formula. R is equal to n square upon z into 0.529 into 10 raised to the power minus 10 मीटर. ये हमने पहले बताया है आपको कि किसी भी एनर्जी लेवल के लिए R की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो आपने देखा n की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो R की वैल्यू भी बढ़ेगी, बिकॉज R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n. तो ये बात मैंने बताई है. इसके अलावा अगर n की वैल्यू बढ़ती है, n की वैल्यू के बढ़ने से किसी भी पर्टिकुलर सेल के साथ जो एसोसिएटेड एनर्जी है वो भी आपकी बढ़ेगी. कहने का मतलब है पहले वाले शेल की एनर्जी कम, दूसरे शेल की एनर्जी ज़्यादा, तीसरे की और ज़्यादा, चौथे की और ज़्यादा. ऐसे अगर हम नंबर ऑफ शेल्स बढ़ाते जाएंगे एनर्जी की वैल्यू भी आपकी इंक्रीज होती जाएगी. इसको हम लोग इस स्पेसिफिक फॉर्मूले से प्रेडिक्ट आउट कर सकते हैं. E इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यानी जो E है वो माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है. वी कैन से इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर. So if the value of n increases, the value of E also increases. नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हमें किसी भी शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, किसी भी शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं तो उनको निकालने का फॉर्मूला है 2n स्क्वायर. जैसे अगर मैं फर्स्ट शेल की बात करूं, फर्स्ट शेल आपसे कहा जाए फर्स्ट शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, तो फॉर्मूला है 2 इंटू फर्स्ट शेल के लिए n की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 आ गया. अगर मैं यहाँ पर सेकंड शेल की बात करता हूँ, अगर आपको सेकंड शेल में नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8. तो इस तरीके से किसी भी पर्टिकुलर शेल में कुल कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं उसको निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला 2n स्क्वायर. साथ में जो एंगुलर मोमेंटम होता है किसी भी पर्टिकुलर शेल के लिए विच इज कॉल्ड एज mvr, वो हमेशा होता है h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल. सो इफ वी नो द वैल्यू ऑफ n, angular momentum can also be calculated. n means principal quantum number. So angular momentum can also be calculated if we know the value of n. तो angular momentum बराबर हो गया nh upon 2 pi. So this was about the principal quantum number. अब principal quantum नंबर के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वांटम नंबर के बारे में बात करेंगे विच इज एजीमुथल क्वांटम नंबर.